औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज बनने जा रहा है एक न्यू रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, चिकन मलाई बोटी। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, इसके पीसेस थोड़े से बड़े हैं, मैं इसको छोटे करती हूँ और इसकी मैरिनेशन करके हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। वो अभी मैं पीस छोटे करती हूँ। जैसे ही मैं इस पीसेस को छोटे करती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ये आप लोग की तरफ से एक मोटिवेशन होती है, प्यार होता है, इससे बंदे को और हौसला मिलता है आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें बनाने के लिए। जी गाइस, तो ये मैंने छोटे पीसेस में चिकन को काट लिया है। अब मैंने जिसमें बनाना है ना, मैं उसी पैन में जो है ना, उसी कढ़ाई में मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। हाफ़ kg है। जो नमक है वो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं वैसे जो यहाँ पे जो है ना लेवल करके 1 टीस्पून जो है ना वो नमक डाल रही हूँ। इसके बाद है लेवल गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसमें हल्का सा लेमन जूस करना है क्योंकि जब हमने क्रीम डालनी है तो फिर क्रीम फट ना जाए, बस जस्ट फ्लेवर के लिए। इसी के अंदर मैं जो है वो 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। ऑयल भी इसी के साथ मैरिनेशन उसकी भी हो जाएगी और इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। ये हो गया। अब हम इसको अच्छे तरीके से बस मिलाकर कवर करके 3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब इसकी मैरिनेशन टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मिलेंगे। जी गाइस, तो ये देखें, अब हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया था। अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसको अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसके बीच में जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। देखें, इसको अच्छे से हमने पका लेना है ताकि इसमें से स्मेल भी ना आए और इसका कलर भी सही हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन की तरफ आ जाए। फिर ये देखिए गाइस, हमारा चिकन अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें जो जो चीज़ें शामिल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास, वो 1 स्पून हम टीस्पून शामिल कर देंगे। उसके अलावा हाफ़ टीस्पून के करीब हम काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून हम सफ़ेद मिर्च, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो खाली आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, ये डालेंगे। इसके साथ ही हम आधा सा कप दही का इसमें शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद इसी पानी में हमने इसको इतना पका लेना है कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। इसको हम कवर कर देते हैं जब तक चिकन गलता है। जी देखें तो गाइस, ये हमारा अच्छे से जो है वो पानी खुश्क हो गया है और आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको एक चिकन का पीस जो है ना वो करके बताती हूँ। देखिए, इसी स्पून से बिल्कुल इसके 2 टुकड़े हो गए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गल गया। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसका जो दही का हल्का सा पानी है इसको हम ड्राई कर लेते हैं। फिर वैसे देखें, अब ये ऑयल छोड़ रहा है। जब तक ये प्रॉपर ऑयल छोड़ लेता है आप जो है इसके बाद इसमें क्रीम शामिल करेंगे। अगर आप सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालना चाहें, थोड़ा स्पाइसी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बस इस तरह ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो इतना स्पाइसी नहीं खाते, तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। ये बिल्कुल आसान और इजी रेसिपी है, इसमें ना आपको स्टिक्स पे लगाना पड़ता है, ना बारबेक्यू करना पड़ता है। वो वाली रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी, लेकिन ये बहुत ईजी है। इसके बाद आपने चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर लेना है ताकि हमारी क्रीम फटे नहीं। तो अब मैं इसमें क्रीम शामिल करती हूँ। अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए इसका, थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
ये देखें गाइस, ये बिल्कुल रेडी हो गया, बहुत मज़ेदार सा यमी। ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और इसके अलावा जी, तो ये जो है हल्के से ऊपर आप धनिया के पत्ते जो हैं वो डाल दें और गार्निश कर लें। रेसिपी ट्राई ज़रूर किया करें और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज किया करें, अपनी अच्छी अच्छी सजेशन दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ।